श्री श्री भक्ति संदर्भ सनत कुमार जी ने कहा है कि सर्व प्रकार का अपराध करने पर भी मनुष्य के समस्त पाप श्री हरि का आश्रय ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। किसी नराधम पुरुष का यदि श्री हरि के प्रति अपराध हो जाए तो श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करने से अवश्य ही उसका उद्धार हो जाता है, परंतु सर्व सुहृत स्वरूप श्री हरिनाम के प्रति यदि अपराध हो जाए तो मानव का अधःपतन ही हो जाता है। अधःपतन तो होगा, लेकिन वो भी माफी तो हरिनाम से ही होगी ना। हरिनाम का अपराध है तो हरिनाम से ही होएगा ना। माफी तो सब जगह ही है। नाम अपराध इस प्रकार है। साधु निंदा, श्री शिव तथा श्री विष्णु का नाम रूप लीला आदि को भिन्न जानना, अर्थात श्री शिव को श्री विष्णु से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानकर विष्णु नाम आदि से उनके नाम को पृथक जानना अपराध है। तीसरा, श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना, वेद आदि शास्त्रों की निंदा करना, श्री हरि नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, श्री नाम के बल पर पापों में प्रवृत्ति होना, 10 नाम अपराध, धर्म, व्रत, त्याग, हवन आदि शुभ कर्मों के फल के साथ श्री हरिनाम के फल की समानता जानना, हरिनाम श्रवण करने में और नाम ग्रहण करने में अनवधानता, चेष्टा शून्यता, अनवधानता का अभिप्राय श्री हरिनाम की उपेक्षा करना, हरिनाम का महात्म सुनकर भी नाम ग्रहण को प्रधानता ना देना, और जो लोग श्रद्धाहीन या भगवत विमुख हैं, नाम के उपदेश आदि को नहीं सुनते या ग्रहण नहीं करते, उनको उपदेश देना। श्लोक में अपि शब्द की सार्थकता यही है कि श्रद्धाहीन और विमुख व्यक्ति को तो उपदेश दिया ही जाता है, किंतु कोई व्यक्ति श्रद्धाहीन और विमुख होते हुए भी उस उपदेश को नहीं सुनता या ग्रहण नहीं करता, यानी एक बार 2 बार उपदेश देने पर भी यदि वो उस उपदेश को ग्रहण नहीं करता तो उसको फिर उपदेश देना अपराधजनक है, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति नाम की जो अवज्ञा या अवमानना करता है उसका निमित्त है उपदेशकर्ता। तो अतः नाम की उस अवज्ञा का अपराध उपदेशकर्ता को भी लगता है। इसलिए किसी को मैंने कहा ना, इशारा करना तो हमारा काम है किसी के हित के लिए, लेकिन बार बार उसको कहना और उस पर आरोप करना ये ठीक नहीं। जो कोई कर्तव्य करे। जो व्यक्ति इस लोक में श्रद्धा सहित मेरे नामों का कीर्तन करता है, मैं उसके कोटि कोटि अपराध भी क्षमा कर देता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्पुरुषों की निंदा, इस वाक्य द्वारा सत्पुरुषों की हिंसा आदि को वचन अगोचर दिखाया गया है, अर्थात जब सत निंदा ही अपराधजनक है तो हिंसा आदि तो कितने अपराधजनक होंगे, वचन द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। स्कंद पुराण में मार्कंडेय भगीरथ संवाद में निंदा आदि के संबंध में इस प्रकार कहा गया है कि जो व्यक्ति महात्मा वैष्णवों की निंदा करते हैं वो समस्त मूर्ख हैं, वो अपने पितृकुल के साथ महारौरव नामक नरक में पतित होते हैं। और जो व्यक्ति वैष्णवों की हिंसा करते हैं, वैष्णवों का अभिनंदन नहीं करते, क्रोध करते हैं, उनके दर्शनों पर आनंदित नहीं होते, ये वो 6 प्रकार के दुर्जन हैं और उनका अधःपतन होता है। श्री भागवत में वैष्णव निंदा सुनना भी दोष कहा गया है। श्री भगवान और भगवत भक्तों की निंदा सुनकर जो व्यक्ति उस स्थान से उठकर चला नहीं जाता उसको भी दोष लगता है। वो व्यक्ति पूर्व संचित पुण्यों से रहित हो जाता है। उस स्थान पर छोड़कर अचानक में भी अपराध देखो, एक तो अचानक होता है। ये एक हमने सुना होगा ना, एक वेश्या के घर के नीचे से एक साधु गुजर रहा था, सुना हुआ? बताओ। उसने खिड़की से उसकी आंखें देखी तो आंखें बड़ी सुंदर लगी उसको, तो उसको राधा रानी की आंखों की याद आ गई। 1 मिनट ऐसे खड़ा रहा तो चला गया, क्या सुंदर आंखें पाई हैं। इतने में वो जो उसका था प्रेमी,
उसने नीचे उतर के साधु को थप्पड़ लगा दिया। साधु होके औरतों की आंखें देखता है, इतना ही। उसने इधर थप्पड़ लगाया और उधर जो उसने बीड़ी पी के नीचे फेंकी थी वो किसी खिड़की में फंसी हुई थी, उसमें आग लग गई और घर जलने लग गया। तभी तो कहते हैं कि साधु अपराध ना कर ऐसा, बिन अग्नि के जल जाए जैसा। बिना अग्नि के ही जल गया। तो दूसरों मतलब कि अचानक में भी उन्होंने तो देखा ही नहीं, उनको देखते रह गए। जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि एक बार हम जा रहे थे तो कोई 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो पंडित जी बाबा साथ में थे। अब पंडित जी बाबा किसी औरत को देख के कहेंगे, वो जा रहे तो उनमें से कहना एक दो बहुत सी सुंदर सी ब्रजवासियाँ। तो पंडित जी कहते हैं वाह वाह। अब उस वाह वाह को कोई समझ ले मतलब कैसा रूप पाया राधा रानी का। तो उस वाह वाह का उनको देख के कोई क्या सोचे कि ये बाबा जी होके औरतों को देख के वाह वाह करता है, तो क्या। जैसे गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने तो लंगड़ा जाते देख के हंसे नहीं वो। हाँ, एक साधु ने सोचा वो तो लीला देख रहे थे कि राधा रानी लटक रही है, तो उसको देख के हंस रहे थे। साधु ने समझा मेरे को लंगड़ा चलते देख के हंस रहा है, तो भी उनको अपराध लग गया, अनजान में भी। श्री भागवत में सती देवी ने कहा है, यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा के रक्षक अपने पूज्य गुरु की निंदा करें तो अपने में उन्हें दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस निंदक की अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। अच्छा। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राणों तक का विसर्जन कर दे, यही धर्म है। श्री विष्णु से श्री शिव के नाम रूप आदि पृथक मानना अपराध है। अब इसकी आलोचना करते हैं कि इस विषय में श्री गीता में भी सुना जाता है। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो समस्त वस्तुएं विभूति युक्त अथवा प्रभाव युक्त हैं उन्हें मेरे तेज के अंश से संभूत जान। श्रीमद् भागवत में श्री बलदेव जी ने दुर्योधन आदि कौरवों से कहा, ब्रह्मा शिव और मैं जिनके अंश स्वरूप हैं और जिनकी चरण रज मस्तक पर धारण करते हैं, आप दुष्टमती कौरव उन श्री कृष्ण को नृपासन के अयोग्य बता रहे हैं। श्री भागवत में भगवान कपिल देव ने भी अपनी माता से कहा, हे माता, जिनके चरण प्रक्षालन से आविर्भूता श्री गंगा के संसार बंधन नाशक जल को मस्तक पर धारण कर श्री शिव रूप मंगलकारी हैं इत्यादि। श्री भागवत में श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा, हे पुत्र, श्री विष्णु द्वारा नियुक्त होकर मैं सृष्टि करता हूं और शिव संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार रूप त्रिविध शक्ति समन्वित श्री विष्णु पुरुष रूप से ही इस विश्व का पालन अथवा रक्षा किया करते हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री शिव कोई स्वतंत्र ईश्वर तत्व नहीं है, श्री विष्णु का ही अंश है, उनसे पृथक तत्व नहीं है। माधव भाष्य में भी ब्रह्मांड पुराण के इसी प्रकार के वचन प्रदर्शित हुए हैं। रुद्र अर्थात रुक्ष हृदय को विगलित करने से जनार्दन श्री विष्णु ही उन सब का आधार है, इसलिए उनका एक नाम पिनाकी है। इस प्रकार नानाविध शब्दों द्वारा त्रिविक्रम पुरुषोत्तम श्री विष्णु ही वेद पुराणों में अनेक नामों से विख्यात हैं और समस्त नामों की मुख्य प्रग्रह वृत्ति एकमात्र नाम तो श्री विष्णु है। इस प्रकार श्री विष्णु सर्वात्मक रूप हैं, अतः श्री शिव के गुण और नाम आदि की स्वतंत्र शक्ति सिद्ध कहकर जो श्री विष्णु के गुण नाम आदि से भिन्न मानता है वो श्री नाम के प्रति अपराधी है। यदि श्री विष्णु और श्री शिव दोनों के अभेद तात्पर्य से षष्ठी विभक्ति होती तो श्री विष्णु इस पद के बाद एक च शब्द का प्रयोग किया जाता। श्री विष्णु की प्रधानता होने से उनके नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। सहस्र नाम आदि में भी स्थाणु शिवादि शब्दों का श्री विष्णु प्रतिपादक रूप में उल्लेख है, तो गुरु अवज्ञा रूप अपराध का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि गुरु तत्व और महिमा का पहले विस्तार से वर्णन हम कराए हैं।
तो अवज्ञा तो वर्जित है ही। अब श्रुति शास्त्र निंदन रूप अपराध पाखंड मार्ग से दत्तात्रेय और ऋषभ देव की उपासना करने वाले पाखंडी कहे जाते हैं, जो श्रुति शास्त्र निंदक हैं। श्री हरिनाम में अर्थवाद, श्री नाम महात्म को प्रशंसा मात्र मानना अर्थवाद नामक अपराध है। कल्पना अर्थात श्री नाम महात्म को गौण करने के लिए दूसरे उपाय की चिंता करना कल्पना नामक अपराध है। जैसा कि कूर्म पुराण में व्यास गीता में कहा गया कि देवद्रोह से गुरुद्रोह कोटि गुणा अधिक बुरा है। ज्ञान अपवाद अर्थात शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य का अपलाप करना ही नास्तिकता है। इसलिए गुरुद्रोह से भी वो कोटि गुना अधिक दोष है। श्री विष्णु पार्षदों से नाम महात्म सुनकर भी अजामिल ने जो ये कहा कि मैंने भारी पाप किए हैं, उनके फलस्वरूप मुझे भीषण यंत्रणा में नरक भोगना होगा, तो इन वचनों से ऐसा लगता है कि नाम महात्म सुनकर भी अजामिल ने अपने कर्मों का दौरात्म प्रकाश किया है। किंतु नाम महात्म की दृष्टि से उसके ये वचन इस प्रकार हैं कि यद्यपि मैं सब प्रकार से ही भाग्यहीन हूँ, तथापि उन देव श्रेष्ठ गण के दर्शनों के फल से मेरा मंगल निश्चय ही होगा, क्योंकि मैं चित्त में प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। अनाथ घृणित शूद्राणी वेश्या संगकारी म्रियमाण मेरी जिह्वा मरते समय वैकुंठपति श्री नारायण नाम क्या ग्रहण कर सकती है। तो नाम के बल पर इसलिए बेटे का नाम लिया तो उद्धार हो गया। पहले लोग इसीलिए नाम रखते होंगे बेटों का, गोविंद ठाकुर कृष्ण ये वो केशव माधव, केशव माधव। अपने तो रखे ही हुए थे। नहीं, अच्छी बात ही है ना, चाहे बेटा ही का नाम सही। हाँ, लेकिन दिन में चार बार तो कम से कम लिया जाता है। 5-7 बार तो केशव केशव करते ही होता। इधर केशव डांटते डांट भी लगा दे, केशव में तेरा सुनता नहीं है। तो नाम के बल पर पाप में प्रवृत्ति होना अपराध है। मैंने तो भागवत में पहली दफा माधव नाम सुना था कृष्ण का, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। माधव के समय पढ़ रही थी मैंने कहा मैं तो बेटा को तो माधव ही नाम रखूंगी, चाहे कोई भी नाम निकले उसका, तो और किसी से नहीं। मेरी भाभी ने अरुण वरुण तरुण उसके 3 है। अच्छा। पहले का रखा अरुण, सूरज हो गया, दूसरे का वरुण, तीसरे का तरुण। वैसे राशि भी वैसे निकली, देखो क्या, सूरज वायु और जल। ना राशि के ऊपर से नहीं होंगे नाम। अच्छा वैसे ही रखा, उसको क्या पता। नहीं हो पढ़ी लिखी है तो मेरा नाम भी राशि पे नहीं है। मेरा भी नहीं। B.Ed पास है, अरुण वरुण तरुण जान के ही रखे होंगे, ऐसी पढ़ी लिखी है। यद्यपि नाम के बल पर किया हुआ पाप भी उसी नाम से क्षय हो जाता है, परंतु फिर भी जिस श्री नाम के बल पर परम पुरुषार्थ स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह साक्षात श्री भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ जाता है, उसी नाम के बल पर परम घृणास्पद पाप धोने में जो प्रवृत्त होता है, उसकी दुरात्मकता की क्या सीमा। पाप विनाश के लिए श्री नाम को प्रयोग करना तो श्री नाम का अपमान करना ही है। लेकिन अपराध तो जरूर है, लेकिन अपराध अपने आप ही क्षमा हो जाएंगे नाम करोगे तो। इस विचार से करोगे कि मेरे पाप धुल जाएं तो एक हीनता है, लेकिन पाप तो अपने आप नाश हो जाएंगे। जब किशोरी किशोरी कहने से, पत्नी का नाम लेने से राधा रानी आ जाती है, तो फिर नाम लेने से वो क्यों नहीं आई। देखो कितनी दयालुता है नाम की, कितनी। मैं किशोरी, आपको सुना हो ना, किशोरी यहाँ एक संस्था है किशोरी अली। अतः ऐसा कोटि कोटि पापों का जो गुरुत्व है, वो अपराध की उत्पत्ति के लिए और भी दृढ़ता प्राप्त करता है। इसलिए अनेक यम नियम आदि द्वारा उसका प्रायश्चित करने पर भी, अथवा अधिकार प्राप्त अनेक दंडदाताओं द्वारा दंडित होने पर भी उस अपराध का शोधन नहीं होता। तो नाम अपराध युक्त व्यक्ति के लिए निरंतर श्री नाम संकीर्तन ही उसका प्रायश्चित। ये तो दीदी कितनी बारी बताते हैं कि नाम लो, जो हमारे अंदर वो चीज है, तो सामने माया टिकी नहीं सकती। दीदी कितनी बार बताते, और ये बात सही है। जिसको पुकारेंगे वो आएगा ही ना, जिसका नाम है। और तरीका क्या है भगवान को बुलाने का, बताओ, दूसरा तरीका बताओ। धर्म
व्रत त्याग आदि अन्य शुभ कर्मों के साथ नाम की समता समझनी अपराध है। जैसा कि वेद के जितने अक्षर ब्राह्मण गण पाठ करते हैं उतना ही श्री हरिनाम हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ अति देश द्वारा अर्थात नाम के फल का वेद अक्षरों पर आरोपण करने से नाम का ही महात्मा उपलब्ध होता है। तो किसी के मुख की शोभा पर चंद्रमुख कहकर चंद्र की शोभा का आरोपण किया जाए तो चंद्र की ही महिमा सिद्ध होती है। उसी प्रकार वेद अक्षरों के पाठ पर श्री हरिनाम के फल के आरोपण में श्री हरिनाम का ही महात्मा सूचित होता है। जैसा कहा भी है कि श्री कृष्ण नाम मधुर से भी मधुर, तो समस्त उपनिषद रूप कल्पलताओं का फल है श्री कृष्ण नाम, जो सत्य चित्त स्वरूप है। श्रद्धा अथवा किसी अन्य भाव से भी यदि एक बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाए तो हे भृगुवर, मानव मात्र का वो उद्धार कर देता है। ऐसा ही श्री विष्णु धर्म में भी कहा गया कि जो व्यक्ति हरि ये दो अक्षर उच्चारण करता है तो उसके द्वारा ऋग, यजुर, साम, अथर्व इन चारों वेदों का अध्ययन हो जाता है। अब देखो ये सुन के कोई समझे कि अरे ऐसा ही लिखा है तो अर्थवाद हो गया। अपराध कितने सूक्ष्म है, मतलब कोई सुने कि हरि कहने से चार वेद पढ़े गए तो अपराध हो गया कि ना उसका। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने कहा है, हे पुत्र, तू ऋग, यजु और साम वेद का पाठ मत कर, श्री गोविंद का इस हरि नाम का नित्य गान कर। पद्म पुराण अंतर्गत श्री राम अष्टोत्तर शतनाम में कहा गया है, समस्त वेदों के पाठ से श्री विष्णु ऐसा एक नाम ही अधिक फल प्रदाता है। एक राम नाम श्री विष्णु के 1000 नामों के समान है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को श्री हरि नाम उपदेश करना अपराध है। इसका उल्लेख कर ये भी दिखाते हैं कि जिसको उपदेश किया गया है उसे भी अपराध होता है, जो दशम अपराध है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अहम भाव और ममता में ही परम मोहित और अंधा होकर श्री हरिनाम का अनादर करता है। जो व्यक्ति श्री हरिनाम को सुनकर भी देह, धन आदि में लिप्त रहता है वो पाखंडी है। ये सब अपराध पाखंड में है। पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य में ऐसे पुरुषों की अपराध के बाद की गति इस प्रकार वर्णन की गई है कि जो लोग भगवत कीर्तन की अवज्ञा करके दूसरे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो उपयुक्त अपराध के कारण घोर नरक में जाते हैं। समस्त अपराधों का और कोई भी प्रायश्चित न रहने से पद्म पुराण में कहा गया कि नाम अपराध युक्त पुरुषों के अपराध श्री नाम ही ग्रहण करता है। इसके लिए उन्हें निरंतर श्री नाम ग्रहण करना चाहिए। इसी से ही उनका प्रयोजन सिद्ध होता है और वो अपराधों से रहित हो जाते हैं। महाराज अम्बरीश के चरित्र में स्पष्ट है कि एकमात्र श्री अम्बरीश जी से ही अपराध की क्षमा याचना करने पर दुर्वासा मुनि सुदर्शन ताप से बच सके। अतः साधु पुरुषों के प्रति अपराध होने पर उनके संतोष या प्रसन्नता के लिए निरंतर नाम संकीर्तन आदि की समुचितता है। श्री नाम कौमुदी में कहा है कि महत् पुरुषों के प्रति अपराध होने पर उस अपराध का फल भोग करने से ही उस अपराध की निवृत्ति होती है, अथवा उन महत् पुरुषों का अनुग्रह ही उस अपराध का निवर्तक हो सकता है। इसलिए यदि वो हो तो माफी मांग लो और जो है नहीं तो नाम करो। इसलिए अपराध निवृत्ति का कोई और भी प्रतिकार न होने के कारण ठीक कहा गया कि हे राजन, सब के लिए एकमात्र श्री हरिनाम ही परम साधन साध्य निर्णय है। गुण कीर्तन के संबंध में श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी ने श्री व्यास जी के प्रति कहा है, विद्वानों ने यही निरूपण किया है कि मनुष्य के तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान तथा दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन वर्णन किया जाए। वेद अध्ययन, मंत्र आदि जप, शास्त्रीय ज्ञान, दान सब भगवान को अर्पित होने पर सत्पुरुषों के लिए नित्य फल रूप में निरूपित है। वो नित्य फल क्या है? वो है उत्तम श्लोक श्री भगवान का गुणानुकीर्तन। गुणानुवर्णन करते करते परम पुरुषार्थ रूप रति के उदय होने पर, नित्य नव गुणानुकीर्तन का उल्लास प्रकाशित होने पर वो अविच्युत पुरुषार्थ हो जाता है। तो लीला कीर्तन के संबंध में श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने कहा है, हे प्रभु,
श्रद्धा पूर्वक नित्य श्री भगवान के लीला कीर्तन को सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री हरि अति अल्प काल में ही स्फुरित हो उठे। लीला कीर्तन मतलब दीदी ये जो लीलाएं भगवान लीलाओं का ये वर्णन लिखा हुआ है ना पदों में जो की लीला की। अच्छा श्रीमद् भागवत में कहा गया, लिखा ना स्वरूप दामोदर लीला गान करके गान सुनाता करते है। हुए, वो हाँ। कहीं लिखे होंगे हाँ। कीर्तन करते हैं। या भागवतम में से जो भगवान की लीलाएं सुनते हैं वो भी यही हो गया। हाँ जी, जो भागवतम में से भगवान की लीलाएं हैं हाँ। वो भी श्रवण वो भी करके लीला कीर्तन है। जिस वचन से श्री यानी कि भगवान लीला के का गुणानुवाद करना कीर्तन। ये जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं वो साथ साथ लीला होती है। जैसे हम शाम को कीर्तन करते हैं तो साथ साथ गोचारण हो रहा है, अब वो ऊपर आ गए हैं, रास कर रहे हैं, ये तो होता ही रहता है ना। ठीक है। मैं और भैया जी तो ताकत आधी आधी रात जहाँ कहीं सुन लेते रात का कीर्तन वहीं जाते आधी आधी रात को। एक मिनट इसको फोकस करना दीदी से पूछ। पल्लवी ने देखी हुई है वो तो एंट्री जैसे घेरा में होती थी ना, तो मैंने तो दोनों बार एंट्री बाई पास होती थी कि जगह बहुत कम है, बहुत जगह नहीं है जैसे घेरा में, तो वो तो पास देते थे। यहाँ भी मैंने वही कहा पता कर लो। पास ही देते होंगे, सबको नहीं अलाउ करेंगे। हाँ वही तो पता कर ले जान जाते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हे वत्स, विश्व की सृष्टि स्थिति और लय करता भगवान श्री हरि जो जो लीलाएं करते हैं उन सब का कीर्तन श्रवण तथा अनुमोदन जो व्यक्ति करता है उसकी परम पद स्वरूप श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु पुराण में श्री विष्णु ने कहा, जो भक्ति कर रहा है उसको कहना शाबाश अच्छा कर रहा है, इसमें भी फायदा हो जाता है। गान विद्या में संलग्न चित्त आदि राग में आकृष्ट होता है तो मुझ में मति सन्निहित कर मेरी लीला कथा का गान करना चाहिए। पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म में श्री भगवान के वचन हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में और योगियों के हृदय में वास नहीं करता, कभी वास करता भी हूं तो कभी वहां से चला भी जाता हूं, किंतु जहां मेरे भक्त मेरे नाम गुण लीला का गान करता है वहां मैं बैठा ही रहता हूं और निरंतर वास करता है। उच्च स्वर से गान करने वाले भक्त प्राणी मात्र का उपकार साधन करते हैं क्योंकि उनकी ध्वनि जड़ चेतन सबके कानों में पड़ती है, उनका परम कल्याण साधित होता है। नरसिंह पुराण में श्री प्रहलाद जी ने कहा है, हे नरसिंह देव, आपके नामों का जो उच्च स्वर से आनंद पूर्वक गान करते हैं वो समस्त प्राणियों के निरुपाधिक अहेतुक बांधव है। यहाँ अनेक भक्तों का मिलकर उच्च स्वर में भगवान नाम गुण लीला कीर्तन करना ही संकीर्तन कहा गया है। ऐसा संकीर्तन चमत्कारिता या रस पोषण करने से अकेले कीर्तन से अधिक महिमा युक्त समझना चाहिए। इस श्री नाम संकीर्तन में कलयुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने इस प्रकार उपदेश किया है कि तृण से भी सुनीच होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर, निज मान अभिलाषा रहित होकर, दूसरों को मान देने वाला होकर सदा श्री नाम संकीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु का अमानी अमान तृण से नीचा इसलिए लिखा है कि तृण के ऊपर पैर रखो ना तो दब जाता है, लेकिन जब पैर परे करो तो फिर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है, कोई बड़ा आदमी आया तो बड़ा दीन मैं दीनहीन हूँ, मेरे पर कृपा करो, ये करो वो करो, और जब वो आदमी चला जाता है तो फिर वो वैसे का वैसा। तृण से भी नीचा इसलिए किया, तृणादपि सुनीचे। द्रव्य जाति गुण क्रिया से सर्व प्रकार जो व्यक्ति हीन है, अयोग्य है, ये कीर्तनांग भक्ति केवल उनके प्रति श्री भगवान की अपार करुणामयी है। अर्थात ऐसे दीन जनों के प्रति ये श्री भगवान की अपार करुणा आविर्भूत कर देती है, ऐसा श्रुति पुराण आदि से जाना जाता है। कलयुग में तो मानव मात्र का दीनत्व स्वाभाविक है, अतः ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है कि कलयुग में तपस्या, योग, विद्या एवं यज्ञ आदि क्रियाक्रम सुनिपुण व्यक्तियों द्वारा किए जाने पर भी उनके अंगों की पूर्णता नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक ऐसे दीन व्यक्तियों में ये आविर्भूत होकर सत्य, त्रेता आदि युगों के महासाधन अंगों के समस्त फलों को अनायास प्रदान कर कृतार्थ कर देती है।
इसी कीर्तनांग भक्ति से कलयुग में श्री भगवान विशेषतः संतुष्ट होते हैं। कहा गया है कि इस जगत में श्री भगवान का संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। कलयुग में श्री भगवान की प्रीति के लिए श्री नाम संकीर्तन ही कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत में इसलिए कहा है कि जिस कली में संकीर्तन द्वारा इस समस्त साध्यों की उपलब्धि होती है, गुणज्ञ सारग्राही आर्यगण ऐसे कली का सम्मान किया करते हैं। गुणज्ञ अर्थात जो कली काल में एक और बड़ा गुण है ना कि मानसिक अपराध नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य लग जाता है। आपने मन से भी किसी को सोच लिया कि भाई हम उसको बड़ा गरीब है ये दे दें, पर अब दो ना तो भी कुछ फल मिल जाएगा। और मानसी किसी की हानि सोच ली तो वो करो नहीं तो नहीं लगेगी। श्रीमद् भागवत में कीर्तन की ही महिमा है। पहले जो मानसी ऐसे कर लेते थे, सतयुग में तो हो जाता था उनकी हानि। सतयुग में सही होगा जब लिखा के कली काल, तो फिर दीदी मन में तो ख्याल आ ही जाता है। तो फिर सतयुग बड़ा सूक्ष्म है ना, इसीलिए तो सतयुग में लोग इतने सतोगुणी होते होंगे मेरे ख्याल में कि उनको आता ही नहीं कि किसी की हानि करनी है। ये तो बात है ना, मैंने कहा झट से ध्यान आ जाए तो कोई बहुत ही दुष्ट होता होगा जिसके मन में आता होगा, लेकिन सतयुग में आता ही नहीं होगा ना। कलयुग में तो सबके मन में दूसरे को कैसे नीचे गिराना यही सोच रहती है हर वक्त, अपने को उठाने की जरूरत नहीं है। आओ। कीर्तन से परम शांति प्राप्त होती है, जिसके विषय में श्री भगवान ने कहा है कि मुझ में बुद्धि की निष्ठा ही शम या शांति नाम से की गई है। इस भगवत वाक्य अनुसार ध्यान आदि के द्वारा असाध्य सर्वोत्कृष्ट भगवान निष्ठा कीर्तन से प्राप्त होती है और आनुषंगिक भाव से संसार बंधन भी निवृत्त हो जाता है। अतः सत्य युग आदिक के लोग ध्यान निष्ठ होकर भी ऐसी भगवान निष्ठा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि दीन जनों के प्रति एकमात्र अति कृपालु भगवान कली में इस नाम महात्म को प्रकट करते हैं। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा है कि कलयुग में महाभागवत जन सर्वदा कीर्तन करते हैं। तो इन वचनों के अनुसार स्पष्ट है कि भगवान ध्यान आदि सामर्थ्य युक्त सत्य आदि युगों में इस प्रकार की भगवान निष्ठा के कारण स्वरूप कीर्तन महात्म को प्रकाशित ही नहीं करते। इसलिए ध्यान आदि में समर्थ उस युग के लोग ये जानकर कि जिह्वा होठ का चलाना मात्र रूप जो कीर्तन या साधन है वो उत्तम साधन नहीं हो सकता, कीर्तन में श्रद्धा भी नहीं रख पाते। इसलिए कलयुग के लोगों की परम भगवान निष्ठा को सुनकर अन्य अन्य युगों के लोग कली में ही केवल जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना। देवता भी कहते हैं, तरसते हैं कि कलयुग में जन्म हो और वो भी यूपी डिस्ट्रिक्ट में हो और वो भी वृंदावन में बास मिले। श्री भागवत में कहा है कि हे राजन, सत्य आदि युगों के लोग कलयुग में जन्म ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि कलयुग में लोग नारायण परायण होते हैं। दीदी हमने भी इच्छा की होगी तभी आए। हमारा कोई ना कोई, महाराज जी कहते थे कि 500 साल पहले हमारा कुछ ना कुछ संपर्क हुआ होगा कि जो हम इस महाप्रभु के में जन्म लेने के 500 साल बाद हम लोग उसमें दीक्षित हुए हैं, तो हमारा कोई ना कोई वहाँ का संबंध होगा, ऐसा वो कहा करते थे। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि कलयुग में जीव अन्य साधन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए ही अल्प साधन से महान फल हुआ करता है। वस्तुतः नाम कीर्तन में इतना गुरुत्व या महत्व है नहीं। विष्णु पुराण में कहा है कि जिन श्री कृष्ण को मन अर्पण करने पर कभी नरक नहीं जाना पड़ता, जिनके चिंतन करते समय स्वर्ग आदि भी विघ्न रूप में प्रतीत होते हैं, जिनमें चित्त निविष्ट होने पर सत्यलोक भी अति तुच्छ लगता है, निर्मल बुद्धि व्यक्तियों के चित्त में अवस्थित होकर जो मुक्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान अच्युत का नाम कीर्तन समस्त पाप नष्ट करता है। इसमें और आश्चर्य क्या हो सकता है। इस लोक में स्मरण समाधि पर्यंत अवस्था में भी श्री नाम कीर्तन का श्रेष्ठत्व दिखाया है। इसलिए कहा गया है कि सबके लिए एकमात्र श्री हरि नाम अनुकीर्तन ही परम उपाय निर्णित है। वैष्णव चिंतामणि में कहा है कि पापहारी श्री विष्णु का स्मरण अनेक यत्न से साध्य होता है, किंतु ओष्ठ हिलने मात्र से जो नाम कीर्तन होता है वो उस स्मरण से श्रेष्ठ है। वो स्मरण से श्रेष्ठ है।
अन्यत्र भी कहा है कि जिस नाम उच्चारण और नाम स्मरण में फर्क है। नाम उच्चारण खाली शरीर से होता है और ये जीवा से होता है, उसका भी फल है, लेकिन नाम उच्चारण के साथ यदि स्मरण हुए उनके गुण रूप लीला तो जल्दी आगे ले जाते हैं। एकमात्र शुरुआत तो उच्चारण से ही करना पड़ेगा ना। एकमात्र श्री हरिनाम श्री हरिनाम श्री हरिनाम ही कलयुग में गति है, सर्व फल प्रदाता है और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए श्री भागवत में ठीक कहा गया है कि गुणग्राही ऋषिगुण कलयुग की प्रशंसा किए करते हैं। इस प्रकार श्री करभाजन योगेश्वर ने राजा निमि के प्रति 3 श्लोकों में श्री नाम संकीर्तन की महिमा वर्णन की है। अब देख लो प्रभुपाद ने कितना बड़ा काम किया। जो नाम करते हैं कम से कम उनको उच्चारण तो कराया, स्मरण भी हो जाएगा। उन्होंने स्मरणांग की प्रधानता नहीं बताई कि जब स्मरण उच्चारण करेंगे तो नाम अपने आप स्मरण करा देगा। अखंडानंद जी के पास कोई आया, उन्होंने हरि नाम बता दिया। वो 1 साल बाद आया, बोले जब आगे क्या करूं? बोले तुमने नाम किया नहीं। नाम में इतनी शक्ति है, यदि तुमने अच्छी तरह से नाम किया होता तो नाम तुम्हें अपने आप ही बता देगा कि आगे क्या करो। इसलिए 1 साल और करके आओ।